अमेरिका और चाइना के रिश्ते कभी ज्यादा अच्छे नहीं रहे। साफ बात है कि अमेरिका को कभी कोई कम्युनिस्ट देश भाया नहीं, चाहे वो चाइना हो या रूस, क्योंकि अमेरिका खुद एक कैपिटलिस्ट देश है। लेकिन यहाँ चाइना भी कोई सीधा देश नहीं है जिससे अमेरिका का डर हो। चाइना आए दिन ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे अमेरिका को परेशानी होती है, चाहे वो अमेरिका की तकनीक चुराने की बात हो या अमेरिका को किसी और तरह से परेशान करने की। अब हाल ही में अमेरिका के एक आर्मी एयरबेस के पास चाइना का एक जासूसी गुब्बारा पाया गया, जिसके बाद से ही अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है अमेरिका में चाइना का मिशन और अमेरिका चाइना के बीच के आज के हालात, सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। हाल ही में अमेरिकी मीडिया ने जब चाइना के जासूसी गुब्बारे की तस्वीर जारी की, तभी से दुनिया भर में एक खबर तेजी से फैल गई। इस पूरे मामले में अमेरिका का कहना है कि वो चीन के जासूस गुब्बारे पर नजर बनाए हुए था। ये गुब्बारा बीते कई दिनों से अमेरिका की कई संवेदनशील जगहों के पास से उड़ता दिखा है और ये गुब्बारा हाल ही में मोंटाना के आसपास देखा गया है। सेना ने इस गुब्बारे को निशाना लगाकर नीचे गिराने का फैसला शुरुआत में नहीं किया था, क्योंकि डर ये था कि इसका मलबा अमेरिका के सीक्रेट जगहों पर गिरकर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब अमेरिकी वायुसेना ने 8 दिन से मंडरा रहे इस चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। बता दें कि ये कार्रवाई राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर की गई है। ऑर्डर मिलते ही अमेरिकी F-22 लड़ाकू पायलटों ने गुब्बारे को नष्ट कर दिया। जो बाइडेन ने पायलट्स की तारीफ भी की। फाइटर हवाई हमले के साथ आगे बढ़ने के अमेरिकी फैसले से चीन बहुत नाखुश था। चीन का मानना है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन किया है और उन्हें जवाब में एप्रोप्रिएट एक्शन लेने का हक है। बता दें कि इस गुब्बारे को पहली बार 28 जनवरी को अमेरिकी हवाई अड्डे के क्षेत्र में एंटर करते हुए देखा गया था। उसके बाद सेना को शक हुआ कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है और फिर अमेरिकी सेना ने इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। गुब्बारा मोंटाना इलाके में उड़ता मिला, जो अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल जोन है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका ने ये गुब्बारा पहले क्यों नहीं फोड़ा। तो जैसा कि ये गुब्बारा अमेरिका के मोंटाना इलाके में मिला था और मोंटाना अमेरिका में कम आबादी वाला एक ऐसा इलाका है जहां अमेरिका के 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स में से एक मौजूद है और ये मिसाइल फील्ड मैल्मस्टोन एयरफोर्स बेस पर है। ऐसे में ऑफिसर्स ने अधिकारियों को सलाह दी कि वो गुब्बारे को निशाना बनाकर नीचे न गिराएं, क्योंकि ऐसा करने पर गुब्बारे का मलबा लोगों पर गिर सकता था। लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बैलून को गिराने का ऑर्डर दिया तो एक्शन लिया गया। सेना ने बैलून गिराने को इस तरह से प्लान किया कि बैलून का मलबा समुद्र में गिरे और आम लोगों को नुकसान न हो। अमेरिका ने अभी तक बैलून के साइज पर ऑफिशियल कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि इसका पता लगाने के लिए मिलिट्री ने अपने 2 F-22 फाइटर जेट भेजे थे, जिसके बाद रिपोर्ट्स में आया कि बैलून 3 बसों जितना बड़ा था। हालांकि डिफेंस ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि इस गुब्बारे से अमेरिका की खुफिया जानकारियों को बहुत खतरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ये गुब्बारा किस वक्त कहां से गुजर रहा है। इसी के साथ ही इस गुब्बारे से पर्सनल या पैसेंजर प्लेन्स को भी कोई बड़ा खतरा नहीं था, क्योंकि गुब्बारे की ऊंचाई कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए तय ऊंचाई से काफी ज्यादा है। तो ऐसे में ये बात साफ है कि इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है कि चीन अपने सैटेलाइट से जितनी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो इस गुब्बारे से जुटा पाए। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में चीन सरकार का क्या करना है। तो अमेरिका ने वॉशिंगटन और बीजिंग में मौजूद दूतावास में ये मामला चीनी अधिकारियों के सामने भी उठाया, जिसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन माओ निंग ने कहा कि चीन फिलहाल इस गुब्बारे से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है और जब तक सारे पुख्ता फैक्ट्स नहीं मिल जाते तब तक किसी तरह के अंदाजे लगाना और हल्ला मचाने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब तक चीन की सरकारी मीडिया ने इस मामले पर किसी तरह की रिपोर्ट नहीं की है। हालांकि इस मसले पर चीनी सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बता रही है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, तब इस गुब्बारे की वजह से तनाव बढ़ रहा है। ये पहली बार है जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कोई कैबिनेट सेक्रेटरी चीन का दौरा कर रहा है। चीनी दौरे पर एंटनी के एजेंडा में सिक्योरिटी, ताइवान, कोरोना जैसे मुद्दे रहेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एंटनी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, लेकिन इस गुब्बारे की वजह से दोनों देशों के बीच खटास आ गई है और फिलहाल के चीन दौरे को टाला जा सकता है। यहाँ आपको बताते चले कि जासूसी के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल पुरानी टेक्निक्स में से एक है, क्योंकि ये दूसरे खुफिया उपकरणों की बजाय कम दाम और बिना किसी इंसान के जासूसी के लिए भेजे जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल लंबे वक्त तक भी किया जाता रहा है। ऐसे में ये अमेरिका चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन सकता है। तो ये तो थी एक घटना, लेकिन चाइना के लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ हफ्तों पहले ही एक बार फिर अमेरिका ने अपनी दखलंदाजी
और टेक्नोलॉजी चोरी के मामले में चाइना का नाम आया था। कहानी यूं थी कि चाइना के ज़ैंग अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पावर के एम्प्लॉय थे। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए आरोप के मुताबिक अमेरिकी नागरिक ज़ैंग शियाओचिंग ने अपनी कंपनी से चुराई गई गोपनीय फाइलों को डूबते सूरज की एक डिजिटल तस्वीर के बाइनरी कोड के तौर पर छुपा रखा था, जिसके बाद ज़ैंग शियाओचिंग ने ये तस्वीर खुद को मेल की थी। अब माजरा ये था कि ज़ैंग ने जिस टेक्निक से गोपनीय जानकारी चुराई थी, इसमें किसी डेटा फाइल को किसी दूसरी डेटा फाइल में कोड के तौर पर छुपाया जाता है। ज़ैंग ने जनरल इलेक्ट्रिक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाली फाइल चुराने के लिए कई बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसे हेल्थ, एनर्जी और स्पेस के सेक्टर्स में बड़ी अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है। ये कंपनी फ्रिज से लेकर हवाई जहाज के इंजन तक सब कुछ बनाती है। अब ज़ैंग ने जो इन्फॉर्मेशन कंपनी से चुराई वो गैस और भाप से चलने वाली टरबाइन बनाने की डिजाइन से जुड़ी हुई थी। इसमें टरबाइन की ब्लेड और उनकी सील से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी शामिल थी। करोड़ों डॉलर के टेक्निकल सीक्रेट्स ज़ैंग ने चीन में अपने पार्टनर्स को भेजी थी। अमेरिकी कंपनी से चुराए गए इन टेक्निकल सीक्रेट से चीन की सरकार, वहाँ के यूनिवर्सिटीज और चाइनीज कंपनीज को फायदा होना था। ज़ैंग एक इंजीनियर थे जिन्हें टरबाइन सील करने की तकनीक में महारत हासिल थी और वो स्टीम टरबाइन इंजीनियरिंग के सेक्टर में रिसाव रोकने वाली कई टेक्निक्स पर काम कर रहे थे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ऐसी सील से टरबाइन के काम की कैपेसिटी काफी इंक्रीज हो जाती है, फिर चाहे वो टरबाइन की ताकत या एफिशिएंसी में इजाफे के जरिए हो या फिर इंजन के इस्तेमाल की लाइफ टाइम बढ़ाने से हासिल हो। चीन के ऑफिसर फॉरेन टेक्नोलॉजी पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और फिर उससे आगे निकलने के लिए जिन 10 इंडस्ट्रीज पर काफी ध्यान दे रहे हैं, उनमें स्पेस और एयरलाइन इंडस्ट्री भी शामिल है। इसलिए ये चाइना के लिए काफी फायदेमंद साबित होता, लेकिन चाइना इसमें सफल नहीं हो पाया और देश की इमेज खराब हुई अलग। बता दें कि कीमती तकनीकी जानकारियां चुराने के जुर्म में ज़ैंग शियाओचिंग को जनवरी में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अभी जो ज़ैंग का मामला है वो तो चीन, जो अमेरिका के तकनीकी राज चुरा रहे हैं, उसकी लंबे सिलसिले की ताज़ा कड़ी है, जिसमें अमेरिकी ऑफिसर्स इंडस्ट्रियल एस्पुनेज करने वालों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले साल नवंबर में पेशेवर जासूस बताए जा रहे चीन के नागरिक शू याजून को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। शू पर अमेरिका के हवाई और स्पेस इंडस्ट्री की कई कंपनियों से कॉन्फिडेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन चुराने का जुर्म साबित हुआ था। इन कंपनियों में जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल थी। चीन तकनीकी राज हासिल करके अपनी इकोनॉमी को ताकतवर बनाना चाहता है ताकि वो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिस्टम को चुनौती दे सके। हालांकि चीन अपने इंडस्ट्रियल जासूसों के जरिए कई और इंडस्ट्रीज को भी निशाना बना रहा है। सिलिकॉन वैली में मौजूद एडवाइजरी कंपनी कॉन्स्टलेशन रिसर्च के फाउंडर और सीईओ रे वेंग के मुताबिक चीन ड्रग डेवलपमेंट और नॉन टेक्नोलॉजी के राज अमेरिका से चुराने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है। बता दें कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बारीक लेवल की इंजीनियरिंग और टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल दवाओं, कपड़ों और गाड़ियां बनाने में होता है। रे वेंग ने एक फॉर्च्यून 100 कंपनी में रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फॉर्मर हेड के साथ का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने वेंग को बताया था कि वो जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो उनके इतना करीब था कि दोनों के बच्चे भी साथ साथ पले बड़े थे। उसी इंसान के बारे में बाद में पता चला कि वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लेता था और उनके लिए जासूसी करता था। और ये भी बताया गया कि ऐसे जासूस हर जगह भरे पड़े हैं। चीन ने फॉरेन कंपनीज को अपने बाजार में टर्नओवर की इजाजत देने के बदले में उनके साथ पार्टनरशिप्स की हैं और ऐसे एग्रीमेंट्स के तहत फॉरेन कंपनी से तकनीक हासिल की है। कंपनीज ने जब चीन की इस पॉलिसी के खिलाफ शिकायतें की तो चीन की हुकूमत ने हमेशा से दबाव बनाने के आरोपों से इनकार किया है। अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे चीन का हैकिंग प्लान दुनिया के लिए मुसीबत बन रही है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर में आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि एम्स का सिस्टम हैक हो गया है। जब बाद में इसकी जांच की गई तो इसका कनेक्शन चीन से निकला। फिर भी विश्व स्तर पर हैकिंग को रोकने के लिए तो खास तौर से कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि साल 2015 में चीन और अमेरिका ने एक समझौता किया था जिसके तहत दोनों देशों ने वादा किया था कि वो साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं करेंगे। इनमें बिजनेस एज देने वाली कॉन्फिडेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन और दूसरे ट्रेड सीक्रेट्स भी शामिल थे। लेकिन इसके अगले ही साल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने चीन पर इस समझौते के वायलेशन का आरोप लगाया था। लेकिन अमेरिका की एजेंसी ने यह भी माना था कि सरकारी और बिजनेस डेटा चुराने के लिए हैकिंग की कोशिशों में गिरावट देखी गई है। कुल मिलाकर इस समझौते का बहुत मामूली असर हुआ है और सख्ती से लागू नहीं किए जाने के चलते ये समझौता एक मजाक बनकर रह गया है। चीन का नाम अमेरिका में साइबर जासूसी को लेकर बहुत बदनाम है और इनसे चीन ने अमेरिकन लैबोरेटरीज तक में घुसपैठ बना ली है। आज चीन वेस्टर्न एरियाज के हर एरिया में सेंध लगाकर जासूसी कर रहा है। अब कुछ लोगों का मानना है कि चीन के जरिए अमेरिका की साइबर जासूसी करने में कमी जरूर आई थी, लेकिन जल्द ही ये फिर पुराने लेवल पर पहुंच गई है। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि ये समझौता इसलिए नाकाम हुआ
क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते ही काफी बिगड़ गए थे। अब अमेरिका सीधे तौर पर सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री में चीन की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ बात है कि दोनों देश नहीं चाहते हैं कि दूसरा देश आगे निकले। साथ ही चाइना खुद की टेक्नोलॉजी बनाने से बेहतर ऑप्शन दूसरों की टेक्नोलॉजी को चुराना समझता है। सेमीकंडक्टर चिप की तकनीक स्मार्टफोन से लेकर वॉर की नई टेक्निक तक हर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की रीढ़ है। अमेरिका का कहना है कि चीन का ये तकनीक हासिल करना अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अमेरिका ने अब तक के सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का ऐलान किया था। इसके तहत अमेरिकी तकनीक या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके चिप बनाने वाली कंपनियों को चिप का एक्सपोर्ट चीन को करने के लिए अमेरिका से लाइसेंस लेना होगा। फिर चाहे वो कंपनियां अमेरिका में चिप बनाती हो या फिर दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में, पहले उसे अमेरिका से इजाजत लेनी होगी। लेकिन इसका खास फायदा नहीं दिखता और ये अमेरिका की डोमिनेशन वाली सोच को भी साफ करती है। और अमेरिका चाइना से इतना चिढ़ चुका है कि अमेरिका ने अपने सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कुछ खास चाइनीज चिप कंपनीज के लिए काम करने पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि ये ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका के वो स्थानीय निवासी हैं जिन्हें अमेरिका में काम करने का अधिकार हासिल है। अब इन तरीकों से चीन की तकनीकी तरक्की की रफ्तार कुछ कम जरूर होगी, लेकिन अमेरिका के इन कदमों से चीन अपनी टेक्निकल सप्लाई चेन से अमेरिका और दूसरे विदेशी प्रोडक्ट्स को हटाने की कोशिशें भी तेज कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने दबदबे को चुनौती देने वाले किसी और देश को उभरने से रोक सके। आज के समय में कारोबारी टेक्निकल सीक्रेट चुराना एक ल्यूक्रेटिव करियर है, क्योंकि ऐसे राज हासिल करके कोई भी देश ग्लोबल वैल्यू चेन में जल्दी से लंबी छलांग लगा सकता है। और इसके लिए उसे पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता, फिर चाहे बात वक्त की हो या पैसे की। इस मामले में FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने लंदन में बिजनेस वर्ल्ड के दिग्गजों और विद्वानों के सामने ये तक कह दिया कि चीन का टारगेट वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की लूट मार करना है, जिससे वो अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रफ्तार दे सकें और आखिरकार मेजर इंडस्ट्रीज में अपना दबदबा कायम कर सकें और बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक, फॉर्च्यून 100 कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक, एयरलाइन इंडस्ट्रीज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तक में सेंधमारी करके टेक्निकल सीक्रेट्स चुराने में जुटा है। ऐसे में चीन के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन चाओ लीजियान ने कहा था कि क्रिस्टोफर रे चीन की छवि खराब कर रहे हैं और उनकी मानसिकता शीत युद्ध वाली है। इन्हीं सब वजहों से आज चीन और अमेरिका के बीच शीत युद्ध जैसे हालात तो बने ही हुए हैं, लेकिन युद्ध की भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि जब अमेरिका और जापानी नेताओं के बीच मुलाकात हुई, प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिकी फौज की तैनाती को एक बार फिर सवालों के घेरे में लाया गया है। बताते चलें कि यूएस मरीन कोर अमेरिकी फौज का सबसे अहम हिस्सा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट है। लेकिन यूएस मरीन कोर में इन दिनों एक कड़वाहट भरी बहस छिड़ी हुई है। मरीन कोर के रिटायर वरिष्ठ कमांडर मौजूदा जनरलों पर एक के बाद एक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका अपने सबसे प्रतिष्ठित योद्धाओं की फौज में चेंजेस की कोशिश कर रहा है। बता दें कि जिस प्लान पर सवाल उठता जा रहा है उसका नाम है फोर्स डिजाइन 2030। दरअसल बात यह है कि अमेरिका इस प्लान के जरिए अपनी आर्मी के इस स्पेशल पार्ट को फ्यूचर में चीन के खिलाफ किसी पोटेंशियल वॉर के लिए तैयार कर रहा है। जब से इस प्लानिंग की बात शुरू हुई है, रिटायर जनरलों ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से मीडिया में खुलकर इसकी आलोचना शुरू कर दी है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सेना के मामलों में रिटायर अधिकारी भी प्रेस से बात करने से परहेज करते रहे हैं, लेकिन इस बार रिटायर अधिकारी खुलेआम सेमिनारों में इस नए प्लान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वे इसे मरीन कोर के फ्यूचर के लिए डिजास्टर यानी तबाही बता रहे हैं। बता दें कि ये प्लान साल 2020 में मरीन कोर कमांडर डेविड बर्गर ने लॉन्च की थी। प्लान का मकसद इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के साथ पोटेंशियल वॉर की सिचुएशन में अमेरिका के मरीन सैनिकों को तैयार करना है। इन सैनिकों ने अब तक इराक और अफगानिस्तान जैसे काउंटर इमरजेंसी युद्धों में ही हिस्सा लिया है। इस प्लान में मरीन सैनिकों को समुद्र के आइलैंड्स पर अलग अलग यूनिट के तौर पर लड़ना सिखाया जाएगा। ये यूनिट छोटे तो होंगे, लेकिन नए हथियारों की वजह से इनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होगी। दूसरे विश्व युद्ध की तर्ज पर समुद्र किनारे ढेरों सैनिकों को उतारना या इराक में हुई तैनाती अमेरिकी सेना के लिए एक अतीत की बात हो जाएगी। बता दें कि अमेरिका का मरीन कोर यूएस नेवी का ही एक अंग है, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एक अलग सर्विस के तौर पर उभरा है। इसी कोर के सैनिकों ने इराक और अफगानिस्तान के कैंपेन में की रोल्स निभाए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मरीन कोर में आने वाले चेंजेस का सबसे बड़ा असर इन सैनिकों को जरूरत पड़ने पर कहीं भी तैनात किए जाने की भूमिका पर पड़ेगा, क्योंकि अब मरीन कोर का मेन फोकस चीन और इंडो पैसिफिक हो जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका की आर्मी वहीं के लिए फिक्स हो जाएगी।
तो आखिर इस प्लान में ऐसा क्या है जिसमें अमेरिका चीन के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहा है? बता दें कि इस प्रोजेक्ट में लगने वाले पैसे मरीन कोर के खर्चे में की जा रही 18.2 अरब अमेरिकी डॉलर की कटौती से ही फंड होगा। यहाँ नए रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम के अलावा नया एंटी शिपिंग मिसाइल भी तैनात किए जाएंगे जो जमीन या ड्रोन से फायर किए जा सकते हैं। ऐसे में कोशिश अमेरिकी सेना को एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार करना है जो यूक्रेन की जंग जैसा हो सकता है। फोर्स डिजाइन 2030 का फोकस बड़ी यूनिटों को छोटा करना और उन्हें छोटे छोटे द्वीपों पर लड़ना सिखाना है। योजना यही है कि ये छोटे यूनिट ज्यादा बड़े इलाके में कम समय के भीतर युद्ध में हिस्सा ले सकें। यूक्रेन से सबक। कई जानकार कह रहे हैं कि अमेरिका के सारे कदम यूक्रेन युद्ध से मिल रही सीख की वजह से ही उठाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने ड्रोन और रॉकेट आर्टिलरी की इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन किया है। साथ ही इन दोनों हथियारों का एक्यूरेट शॉट और भीतर तक मार करने की कैपेसिटी भी हाईलाइट हुई है। लेकिन यूक्रेन की बैटलफील्ड और पैसिफिक ओशंस में पोटेंशियल वॉर में बहुत फर्क है। चीन के साथ पोटेंशियल वॉर घने जंगलों और घास के मैदानों के बजाय समुद्र में हजारों मील के बीच फैली हुई छोटे छोटे आइलैंड्स पर होगी। इसके साथ ही अमेरिका अपने फोर्स डिजाइन 2030 के प्रोग्राम में लगातार सुधार भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्रोजेक्ट में कई चेंजेस भी किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट एक दिशा में आगे तो बढ़ रही है पर अब भी कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं। इनमें एक लंबे चौड़े ओशन में फैले आइलैंड्स पर लड़ने की लॉजिस्टिक चुनौती सबसे इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आप देखेंगे तो चीन अमेरिका की एक खुफिया मिलिट्री ताकतों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अमेरिका के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है, जो कि आने वाले सालों में और खतरनाक हो सकता है। चाइना अपनी चोरों वाली हरकत न रोके तो अमेरिका उसके खिलाफ जंग छेड़ सकता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।